स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। आज की मूवी का नाम है एस्केप रूम। ये एक सर्वाइवल जॉनर की मूवी है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो एक पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा है। बॉक्स खुलने पर उसको एक जुड़ी हुई चाबी मिलती है और वो उस बंद कमरे से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक चाबी का ही इस्तेमाल कर सकता है। वो अपने दाएं ओर का ताला चुनता है और जब उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसके हाथ पे एक सुई चुभ जाती है। वो जहरीली सुई चुभने के कारण उसके पूरे बदन में जहर फैलता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। दिखाया जाता है कि ये सब कोई एक कैमरा से देख रहा है और उसका अगला शिकार मूवी की हीरोइन क्रिस्टन विल्स है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस्टन अपने बॉयफ्रेंड टाइलर के साथ उसका जन्मदिन मनाने एक रेस्टोरेंट जा रही है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर टेलर की बहन टैबी उसका बॉयफ्रेंड कॉनराड टेलर को जन्मदिन की बधाई देते हैं और साथ ही उनके दूसरे दोस्त नताशा और उसका बॉयफ्रेंड एंडरसन भी मौजूद रहते हैं। खाने के दौरान क्रिस्टन टेलर को अपना सरप्राइज बताती है कि उसने टेलर के लिए एक एडवेंचर गेम प्लान किया है क्योंकि उसको एडवेंचर्स बहुत पसंद है और साथ ही उसे टेलर को हारते हुए भी देखना था क्योंकि टेलर हमेशा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहता है और उसे चैलेंज करना था। उसके बाद सब लोग रेस्टोरेंट से निकलकर एक गाड़ी में बैठते हैं जहाँ पे क्रिस्टन उनको वो एडवेंचर गेम के रूल्स बताती है। गेम के नियम के अनुसार क्रिस्टन सबसे अपने मोबाइल और वॉलेट ले लेती है ताकि वो गेम के दौरान उनका इस्तेमाल ना कर सके। वो सबको ये बताती है कि 1 घंटे के अंदर सबको उस बंद कमरे से बाहर निकलना है। वो सबको अपने आंखों पर पट्टी बांधने को बोलती है। टाइलर अपनी पट्टी खोलता है और देखता है कि वो एक बंद अंधेरे कमरे में कैद है। वहाँ पे उसको दीवार पे लगे हुए एक लॉक्स और एक एग्जिट डोर मिलता है। वो डोर खोलने की कोशिश करता है पर वो खोल नहीं पाता है। दूसरे बंद कमरे में नताशा और एंडरसन अपनी आंख की पट्टी खोलकर कमरे को देखते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। तीसरे बंद कमरे में टैबी और उसका बॉयफ्रेंड है जहाँ पर 4 बंद खिड़कियाँ और दीवार पर एक व्हाइट बोर्ड रहता है। नताशा और एंडरसन मिलकर अपने हाथों की रस्सी खोल देते हैं। उसी समय टाइलर अपने कमरे के दूसरे दरवाजे की खिड़की खोलकर एंडरसन को देखता है। उन्हें पता चलता है कि वो बंद दरवाज़ा खोलने के लिए एक पहेली सुलझाना है। बातचीत में एक उपाय सोचता है कि एंडरसन के कमरे के वॉचेस का टाइम उसका हल हो सकता है। वो कोशिश करने पर वो दरवाज़ा खुल जाता है। एंडरसन के कमरे में देखने पर उन्हें 4 पेंटिंग नजर आते हैं। पेंटिंग्स के पीछे एक कील दिखता है और वो समझ जाते हैं कि जानवरों के पेंटिंग्स को उनके वजन के हिसाब से अरेंज करना है। अरेंज करने पर उनकी दूसरी पहेली सुलझ जाती है और तीसरे कमरे की खिड़की खुल जाती है। तीसरे कमरे में देखने पर उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है जो टेलर के कमरे से जुड़ा हुआ है। टेलर अपने कमरे में जाकर उस दरवाजे का टेप निकालता है और वो उस पर लगे हुए वॉचेस को हटाता है। हटाने के चक्कर में एक ताला नजर आता है। वो समझ जाते हैं कि उनकी तीसरी पहेली है और वो अपने कमरे में चाबी को ढूंढने लगते हैं। टेलर को वहां पर लगे हुए घड़ी का हाथ चाबी की तरह नजर आता है और वो यही बात अपने दोस्तों को बताता है। ढूंढने पर एंडरसन को भी उसी तरह की घड़ी का हाथ मिलता है। टेलर अपना दिमाग लगाता है और वो दोनों को मिलाकर चाबी बना देता है। उस चाबी से वो तीसरा दरवाजा खोल देता है। तभी टाइलर के रूम की टीवी ऑन होती है और उसमें क्रिस्टन एक पिंजरे में कैद नजर आती है। टाइलर को समझ आता है कि वो अगली पहेली सुलझाने पर वो क्रिस्टन को छुड़ा सकता है। वो सब लोग टैबी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वो दीवार पर लगा बोर्ड ऑफ है। टैबी का बॉयफ्रेंड उसका स्विच ढूंढने बाहर जाके दरवाज़ा बंद करता है और वो व्हाइट बोर्ड ऑन हो जाता है। तब उनको समझ आता है कि बोर्ड ऑन होने के लिए दरवाज़ा बंद रखना है और उस बोर्ड पर 9 अक्षर का शब्द बनाना है। उस अक्षर का क्लू ढूंढने के लिए वो अगली रूम में जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स दिखाई देते हैं। न्यूज़पेपर्स चेक करने पर उन्हें एक आइडिया आता है। टैबी और उसका बॉयफ्रेंड दरवाज़ा बंद करके व्हाइट बोर्ड वाले रूम में जाते हैं। टाइलर उन्हें वो 9 अक्षर का शब्द न्यूज़पेपर से दिखाता है और वो पहेली सुलझाकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। एंडरसन उनके कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है पर दरवाज़ा खोलने के समय चाबी टूट जाती है जिससे अचानक से टैबी के रूम में कुछ गैस आने लगती है। पहले तो उन्हें ठंड सी लगती है पर उस एसिड गैस के कारण धीरे धीरे रूम गर्म होने लगती है। टैबी और उसका बॉयफ्रेंड पिघल पिघल कर मर जाते हैं। टाइलर अपनी बहन की मौत देखकर रोने लगता है और वो टीवी में क्रिस्टन को बिना कपड़े के रोते हुए देखकर समझ जाता है कि क्रिस्टन सब देख रही है और वो भी परेशान है। एक चीज़ तो साफ होती है,
अगर 1 घंटे में उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाए तो सभी मारे जाएंगे। सब लोग डर के उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी टाइलर को एक रास्ता दिखाई देता है और उस रास्ते से सब लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आधे रास्ते में उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है, पर वो दरवाज़ा बंद होता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए एक पहेली सुलझाना होता है। वो जगह छोटी होने के कारण सिर्फ टाइलर और नताशा ही आ पाते हैं। एंडरसन अभी भी रास्ते में ही अटका हुआ होता है। वो सब मिलकर पहेली सुलझाना शुरू ही करते रहते हैं कि उन्हें कुछ आवाज़ आती है। वो जल्दी से पहेली सुलझा लेते हैं, लेकिन बगल के दरवाज़ा खुलते ही पहले का रास्ता बहुत तेज़ी से बंद होने लगता है। टाइलर और नताशा उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब तक एंडरसन उस रास्ते से निकल सके वो रास्ता बंद हो जाता है और एंडरसन आधा कटकर मर जाता है। नए दरवाजे से बाहर निकलकर टाइलर और नताशा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो दोनों वापस वही जगह आ जाते हैं जहाँ से वो शुरू हुए थे। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण वो दोनों अगली पहेली ढूंढने लगते हैं। तभी नताशा को कुछ वायर्स नजर आते हैं। वो उन वायर्स को जोड़ने लगती है और वायर्स जोड़ने पर एक आवाज़ आती है कि बाहर निकलने के लिए भालू के मुंह में हाथ रखना पड़ेगा। टाइलर को याद आता है कि बगल की रूम के दीवार पर एक भालू का चेहरा है। वो उसके अंदर हाथ डालता है और उसे एक लिवर मिलता है। नताशा दरवाज़ा खोलने लगती है और टाइलर का हाथ लिवर के कारण कसने लगता है। टाइलर समझ जाता है कि हर पहेली सुलझाने के लिए किसी न किसी का जान जाना ज़रूरी है। वो चालाकी से नताशा को लिवर पकड़ने को बोलता है और ख़ुद दरवाजे की ओर चले जाता है। टाइलर जब दरवाज़ा खोलने लगता है तो नताशा चिल्लाने लगती है कि उसका हाथ जबते चले जा रहा है। टाइलर नताशा को सॉरी बोलकर ज़ोर से पूरा दरवाज़ा खोल देता है और नताशा का हाथ कटकर वो मर जाती है। टाइलर अगले रूम में क्रिस्टन को टीवी में देखकर कुर्सी पर बैठ जाता है और अचानक 2 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। अब सिर्फ टाइलर और क्रिस्टियन गेम में बचे हुए हैं। टाइलर क्रिस्टन को बोलता है कि सबकी मौत के कारण वही है। टाइमर का समय कम होने लगता है। टाइलर और क्रिस्टन के आगे 2 बटन्स होते हैं, या तो वो अपने आप को बचा सकते हैं या फिर दूसरे को। समय खत्म होने के वक्त क्रिस्टन टाइलर को बचाने का बटन दबाती है, पर फिर भी टाइलर को पीछे से एक चाकू आकर चुभ जाता है और ये सोचता है कि क्रिस्टन ने अपने आप को बचाया है और वो तड़प कर मर जाता है। क्योंकि अब गेम में सिर्फ क्रिस्टन बची हुई है, उसके पिंजरा खुल जाता है और वो देखती है कि वो किसी सुनसान जगह के बीच अकेली है। वो वहाँ से भागने लगती है और उसे वहाँ एक फ़ोन दिखाई देता है। वो उस फ़ोन से पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताती रहती है। तभी उसका फ़ोन टैप हो जाता है और किलर की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि वो सब कुछ देख रहा है। क्रिस्टन किलर से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और किलर बोलता है कि वो क्रिस्टन की इच्छा के अनुसार टाइलर को हारते हुए दिखाया है और सबको भी मार दिया है। और वो बोलता है कि अगर वो अपने आप को बचाना चाहती है तो किलर के लिए एक शिकार ढूंढे। ये सुनकर क्रिस्टन बेहोश हो जाती है और यहीं पे मूवी ख़त्म होती है। इसी से हमारी मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो हम किस मूवी पर बनाएं। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।